हे एवरीवन, मैं हूँ शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। मानुषी चिल्लर मिस वर्ल्ड 2017 ने सिर्फ 19 साल की उम्र में पेजेंट टाइटल अपने नाम कर लिया था और डॉक्टर्स की फैमिली से आई मानुषी, जो खुद भी एक डॉक्टर है, आज बहुत सारी मूवीज उनके लिए लाइन में खड़ी है। पर क्या आपको पता है, मानुषी की लाइफ में नवंबर 18 एक बहुत स्पेशल जगह रखता है, जिसमें से एक रीजन तो रहा है उनका उस दिन मिस वर्ल्ड बनना, और दूसरा एक और स्पेशल रीजन क्या रहा, ये हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। साथ ही बात करेंगे मानुषी कैसे अपनी स्टडीज में इतनी इंटेलिजेंट होते हुए पेजेंट जीतने के सपने देखने लगी और उसकी विनर भी बन गई। मानुषी चिल्लर की बचपन से लेकर अब तक की करियर जर्नी देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मानुषी चिल्लर का जन्म 14 मई 1997 को रोहतक, हरियाणा में हुआ था और मिस वर्ल्ड पेजेंट में वो इंडिया की 6th रिप्रेजेंटेटिव रही है जिसने इंडिया के लिए क्राउन जीता। उनके फादर डॉक्टर मित्रा बासु चिल्लर DRDO में एक फिजिशियन और साइंटिस्ट है। वहीं उनकी मदर डॉक्टर नीलम चिल्लर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज में मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ न्यूरोकेमिस्ट्री की डिपार्टमेंटल हेड भी है। मानुषी ने अपनी स्कूलिंग सेंट थॉमस स्कूल न्यू दिल्ली से कंप्लीट की एंड क्लास 12th में वो इंग्लिश सब्जेक्ट में ऑल इंडिया CBSE टॉपर रही थी और एग्रीगेट 96% उन्होंने बोर्ड में स्कोर किया था। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी नीट एग्जाम भी उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था और सोनीपत के भगत सिंह मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री ली। लेकिन मानुषी सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है, बल्कि अपनी मदर टंग हरियाणवी भी बहुत फ्लुएंटली बोल लेती है। साथ ही उन्होंने राजा एंड राधा रेड्डी से कुचिपुड़ी डांस में भी ट्रेनिंग ले रखी है। पर अब जान लेते हैं कि कैसे मानुषी के पेजेंट का हिस्सा बनने की शुरुआत हुई। बचपन से ही मानुषी का फैशन और ड्रेसअप की तरफ बहुत झुकाव था और फर्स्ट मिस वर्ल्ड डॉक्टर रीता फारिया ही उनकी तभी से इंस्पिरेशन हुआ करती थी और मानुषी जिस भी चीज में इंटरेस्ट लेती थी, उनके पेरेंट्स भी उन्हें हर चीज में सपोर्ट किया करते थे। पेजेंट में पार्टिसिपेट करने के बारे में मानुषी कहती है कि तब वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह थी और उन्हें सिर्फ बोलना आता था। बाद में उन्होंने अपनी वॉक और मेकअप पर वर्क किया और पेजेंट के बारे में रिसर्च करके अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू किया, जिसके लिए वो सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करने के साथ साथ हेल्दी डाइट फॉलो करने के लिए अपना खाना खुद कुक किया करती थी और टाइम के साथ प्रिंट शूट्स में पार्टिसिपेट करके खुद को कैमरा के सामने कंफर्टेबल भी उन्होंने जल्दी ही कर लिया। ईयर 2016 में मानुषी ने फैशन बिग बाजार स्पॉन्सर्ड कैंपस प्रिंसेस में पार्टिसिपेट किया था और एम्स के सभी पार्टिसिपेंट्स में से वन ऑफ द फाइनलिस्ट रही। उसी कॉलेज फेस्ट के दौरान ही 2016 में मानुषी को मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने सेलेक्ट कर लिया था। नेक्स्ट ईयर 2017 में वो फेमिना मिस इंडिया हरियाणा का टाइटल अपने नाम करने में कामयाब रही और फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में जब उन्होंने हरियाणा को रिप्रेजेंट किया तो उन्हें मिस फोटोजेनिक का क्राउन दिया गया था। फेमिना मिस इंडिया के टॉप 15 सेमीफाइनलिस्ट राउंड में मानुषी से करण जौहर ने क्वेश्चन किया था कि गवर्नमेंट इंडिया में सरोगेसी बैन करने का सोच रही है, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है। जिस पर मानुषी का जवाब रहा था कि मुझे लगता है हर किसी को पेरेंट बनने का हक है, इसलिए सरोगेसी बैन करने की बजाय गवर्नमेंट को इसके एक्सप्लॉयटेशन रोकने पर फोकस करना चाहिए। और मानुषी अपने इसी बोलने और मैच्योर जवाब देने के अंदाज की वजह से फिनाले तक पहुंचकर मेन टाइटल अपने नाम करके मिस इंडिया वर्ल्ड 2017 तक पहुंचने में कामयाब रही। मिस वर्ल्ड की टाइटल के अलावा ब्यूटी विद द पर्पस टाइटल अपने नाम कर चुकी मानुषी पहली ऐसी मिस वर्ल्ड विनर रही है जिसने टाइटल नाम करने के साथ साथ ब्यूटी विद द पर्पस टाइटल भी अपने नाम किया है। मानुषी का ब्यूटी विद द पर्पस कैंपेन प्रोजेक्ट शक्ति मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस पर बेस्ड था और अपने प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 20 विलेजेस विजिट किए और अराउंड 5,000 विमेन को ट्रीट किया। मिस वर्ल्ड के फिनाले में उनसे पूछा गया था कि वो इस दुनिया के किस प्रोफेशन को हाईएस्ट सैलरी देना चाहेंगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि मदर का प्रोफेशन इस दुनिया में हाईएस्ट रिस्पेक्ट डिजर्व करता है और उनके सैक्रिफाइसेस के लिए एक मदर ही हाईएस्ट सैलरी डिजर्व करती है। मिस वर्ल्ड की विनर बनने के बाद मानुषी को एनीमिया फ्री हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और उनके प्रोजेक्ट शक्ति को गवर्नमेंट एड से 18 करोड़ की हेल्प मिली थी। साथ ही हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में सैनिटरी नैपकिन्स फ्री अवेलेबल करवाए। मिस वर्ल्ड बनने के बाद से सभी को लगा करता था कि शायद अब मानुषी अपनी MBBS ड्रॉप कर देंगी और डायरेक्टली बॉलीवुड में आ जाएंगी, पर मानुषी ने स्टडीज को हमेशा अपने करियर से ऊपर रखा। पर लकीली उनकी लाइफ में ये सबसे बड़ा कोइंसिडेंट रहा कि जिस दिन उन्होंने मिस वर्ल्ड का टाइटल अपने नाम किया था, उसी दिन पृथ्वीराज मूवी का फर्स्ट शॉट भी दिया था
और इसलिए 18 नवंबर उनकी लाइफ के मोस्ट स्पेशल डेज में से आता है। वैसे 3 बार ऑडिशंस क्लियर करने के बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखी और यशराज फिल्म्स ने उन्हें 9 मंथ्स तक 6 डेज अ वीक थॉरोली ग्रूम किया। वैसे पर्सनली मानुषी के फेवरेट एक्टर आमिर खान है, जिनके साथ वो काम करना चाहती है। उनका मानना है कि आमिर की मूवीज की स्टोरीज बहुत ही यूनिक होती है। सहयोगिता के रोल के लिए सेलेक्ट होने के बारे में मानुषी मानती है कि वो भी एक डिटर्मिन्ड एंड हार्ड वर्किंग रानी हुआ करती थी और उनके रोल को जस्टिफाई करने के लिए वो भी बहुत मेहनत कर रही है और वो उम्मीद करती है कि वो जैसी डिटर्मिन्ड, हार्ड वर्किंग एंड फोकस्ड अपनी लाइफ की हर फील्ड में अब तक रही है, वो आगे भी ऐसे ही बॉलीवुड में अपना बेस्ट देंगी। वैसे मानुषी ने यशराज फिल्म्स के साथ 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर रखे हैं, जिनमें से दूसरी मूवी का नाम द ग्रेट इंडियन फैमिली है, जो एक कॉमेडी मूवी रहेगी और वो उसमें एक्टर विक्की कौशल के अपोजिट नजर आएंगी। आपको मानुषी चिल्लर किस तरह इंस्पायर करती है और आप उनकी लाइफ से कौन सी चीज अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ये बात जरूर बताएं। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।